अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वक्कास असगर। मैं आपको प्रो जूनियर स्टूडेंट्स की तरफ से वेलकम करता हूं। तो ये है वीडियो का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 वॉच नहीं किया तो उसमें से पहले 20 जो है MCQs जो 147 PMA लॉन्ग कोर्स और 146 PMA लॉन्ग कोर्स में रिपीटेडली हर सेंटर में आ चुके हैं, वो बयान किए गए। अब क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी इसलिए मैंने पार्ट 2 बनाया, तो आप पहले वो वॉच कर लें। ये तमाम MCQs 147 जो मुझे मेरे दोस्तों ने बताए जो अटैम्प्ट करके आए, और 146 जो हर सेंटर में से मैंने लिए थे, जो रिपीटेडली अगेन एंड अगेन और सेम आ रहे थे हर सेंटर के अंदर, मतलब बड़े इंपॉर्टेंट। तो वो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ग्रीफ ईयर ये बड़ा आसान था इस्लामिक स्टडी का। तो गम का साल क्या, 10 हिजरी, ये आपने जस्ट याद कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं इंटीग्रल ऑफ द साइन एक्स। जो इंटीग्रल आता है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के MCQs आप बहुत ज़्यादा आते हैं और लाजमी आते हैं। तो आपने 11 में जो है 12th की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के 2 चैप्टर हैं। उनमें से आपने जस्ट उनके फार्मूला याद कर लेने, आसान 3 4 फार्मूलाज हैं, वो आपको आने चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ द साइन एक्स का आंसर होता है माइनस कोस एक्स। अब ये प्रोबेबिलिटी वाले हैं। ये MCQs जो हैं वो मैं आपको इसको हल करने का तरीका बता देता हूँ कि किस तरह करते हैं। सबसे पहले n है यहाँ पर, तो n की जगह अगर हमने ये आंसर बताए हैं उन्होंने, n की जगह अगर हम n बराबर लिखते हैं 6, तो हमने क्या करना है, 6 को ऊपर रखना है और फैक्टोरियल लगाना है। और नीचे कितना उन्होंने दिया हुआ है, नीचे उन्होंने दिया हुआ है 2, तो 6 में से हमने 2 माइनस करना है। तो ये कितना, ये अब हमने क्या करना है, 6 यहाँ पर डॉट और यहाँ पर फिर 4 लगा देना है, और 4 का हमने फैक्टोरियल लगा देना। और नीचे हमने 6 में से 2 निकाले तो कितने बचा था, 4 का फैक्टोरियल। अब 4 से कट हो गया, और 5 और 6 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 6 30 बन गए। ये सारे बिल्कुल इसी तरह होंगे, तो ये मतलब 30 बनता है इसका आंसर। तो n क्या होगा, n हमने क्या रखा था 6, तो अब हम इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल 6। अब इसको हल करने का मैं बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो अगर जिस तरह भी लिखा हो, ये p है, ऊपर मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 4 और नीचे मैं लिख देता हूँ 3। तो इसको हल करने का तरीका ये है कि जो ऊपर वाला होता है ना उसके साथ इस तरह फैक्टोरियल की अलामत होती है, और नीचे वाला जो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना होता है, इस तरह बिल्कुल। तो अब 4 ऊपर बिल्कुल वैसे के वैसे रह गया, और अब हमने 4 को 3 से, जब 4 में से 3 निकाला तो ये 1 बच गया। तो अब 1 का फैक्टोरियल, 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पर अब 4 बचा था हमारे पास और नीचे 1 का फैक्टोरियल बचा था। अब मैंने क्या किया, 4 3 2 और 1, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने बन गए, 24। तो 24 इसका राइट आंसर होगा। ये फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल को हम 1 से मल्टीप्लाई करें या इसको काट दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 24 इसका आंसर होगा। जितने भी आने, आपने ऊपर वाला जो होता है उसको फैक्टोरियल लगाना है और ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस कर देना है। अब बैतुल मक़दस भी कहते हैं, मुक़द्दस भी कहते हैं। अदर नेम उसका क्या, दूसरा नाम क्या था जो पाकिस्तान का वैसे मुसलमानों का जो सबसे पहला क़िबला था वो यही था, मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो सबसे पहला क़िबला कौन सा था, बैतुल मक़दस यानी कि मस्जिद अक्सा, और दूसरा अब खाना काबा है। अब बदर मीन, अब आपने ज़हन में रखना जो बदर है वो वैसे एक गांव का नाम है, लेकिन यहाँ पर बदर का मतलब पूछा गया। तो बदर का मतलब होता है पूरा चाँद यानी कि फुल मून। बी इज़ द राइट आंसर। फ़तह मक्का कब हुई थी, तो वो फ़तह मक्का 8 हिजरी को हुई थी। अब आपने ये कोज़ वाला याद रखना है। कोज़ वाला से याद रखने के लिए आपको वो एक 11th में आपको एक मिलेगा, 11th की मैथमेटिक्स में आपको एक टेबल देखने को मिलेगा जहाँ पर साइन एक्स, कोज़ एक्स, टेन एक्स और उनके अपोजिट जो फंक्शंस हैं उनका टेबल है। तो 180 के बाद जो यहाँ पर इस तरह मैं आपको थोड़ा सा ड्रा भी कर, शायद आपको याद आ जाए। तो ये होता है, इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और इधर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। अब कोज़ 180 है यानी कि 180 इधर 180 बनता है, इस लाइन पर 180 बनता है। तो ये कोज़ 180 से मुराद है इस तरफ कोज़ जा रहा है, तो इधर साइन पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव है। तो कोज़ यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। तो -1 इज़ द राइट आंसर। ये बी वाला इसका राइट आंसर है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। इन विच ईयर मलाला गॉट नोबेल प्राइज़। अच्छा, मलाला के 2 MCQs बड़े घूम रहे हैं। एक तो ये है कि इसको किस साल में नोबेल प्राइज़ मिला, वो है 2014 भी, और इसको किस लिए
नोबेल प्राइज़ दिया गया, तो वो है पीस के लिए इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, मतलब अमन के लिए। तो ये दो MCQ। ही वाज लुकिंग, ये एट मैंने पहले लिख दिया, यानी कि ये इसका आंस ही मैंने लिख दिया। तो ही वाज लुकिंग किस तरफ, ये प्रेपोजिशन के होते हैं, तो एट द ब्लैक बोर्ड, यानी कि डायरेक्शन को शो कर रहा है। जब आप किसी चीज़ की तरफ देख रहे होते हो तो एट इस्तेमाल करता है। सिनोनिम ऑफ द ब्यूटीफुल, कुछ सिनोनिम होते हैं यानी कि मुतरादफ होते हैं, तो अगली, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, ये प्रेटी, सी इज़ द राइट आंसर। करेक्ट स्पेलिंग, ये अकोमोडेशन के स्पेलिंग बड़ी बार रिपीट हो चुके हैं, तो ये इसका ए इज़ द राइट आंसर है, ACCOMMODATION, अकोमोडेशन। तो व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन UNO, तो जो UNO ये कब बनी थी, ये भी काफ़ी दफ़ा हुई है, 1945 में बनी थी, और पाकिस्तान इसको ज्वाइन किया था 1947 में। हाउ मैनी हाफिज़ मार्टायर्ड इन यमामा, जंग यमामा में कितने हाफिज़ शहीद हुए थे, वो 70 हुए थे। कतर कैपिटल, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो कतर का कैपिटल जो है दारुल खिलाफा वो है दोहा, बी इज़ द राइट आंसर। ख्वाजा निज़ामुद्दीन बिलोंग टू विच स्टेट। अब आपने ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन है, अब आपको दूसरे जो है ना चंद औलियाज़ वगैरह का भी पता होना चाहिए, जैसे कि दाता गंज बख्श का दरबार किधर है, और सच्चे सरमस्त का दरबार किधर है, शेख अब्दुल लतीफ़ भटाई का, अकबाऊ का, ये आपको कुछ होने चाहिए याद। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन इंडिया से UP जो स्टेट है वहाँ से बिलोंग करते थे, तो इसका सी इज़ द राइट आंसर। हमज़ा इन विच प्रोविंस, ये कौन सी सूबे में है, चित्राल में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर का, नारायण का गान, तो ये बनता है हमज़ा गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। तो शाह वलीउल्लाह डेट ऑफ बर्थ, शाह वलीउल्लाह डेट ऑफ बर्थ जो थी वो 1703 थी, और जब जो इनकी वफ़ात है वो तकरीबन 1762 थी। तो आपने ये भी याद करना इनकी तारीख़ और वफ़ा, आपने तारीख़ वफ़ात किसी शाह वलीउल्लाह की याद करनी है, कायद-ए-आज़म की करनी है, इल्लामा इकबाल की, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड द डेट ऑफ डेथ आपको इन तीनों की आनी चाहिए। और एक जो है सर सैयद अहमद ख़ान, इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड द डेट ऑफ डेथ। व्हेन कायद ज्वाइन मुस्लिम लीग, तो 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, इसका राइट आंसर जो था वो 1913 था। और जो उन्होंने जब वो प्रेसिडेंट जब उसके बने तो वो 1916 में प्रेसिडेंट बने थे, और जो उन्होंने कांग्रेस लीव की थी वो 1920 में उन्होंने कांग्रेस लीव कर दी थी। अब आयतुल कुर्सी इन विच पारा, इस तरह के कुछ MCQ, जैसा कि कुछ चीज़ों का हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किस सूरा में है, आंट का ज़िक्र किस सूरा में है, किस सूरा में बिस्मिल्लाह नहीं है, तो इस तरह के जो है ना वो भी आते हैं। आयतुल कुर्सी 3rd पारे में है। और इसके अलावा सिनोनिम ऑफ द टॉलरेंस, यानी कि बर्दाश्त करना, उसका बियर भी बर्दाश्त करना ही होता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। ईरान लोकेटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान, आपको पाकिस्तान की डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि वेस्ट में जो है वो ईरान है, ये सी इसका राइट आंसर है। और जो पाकिस्तान के ईस्ट में यानी कि मशरक़ में है वो इंडिया है, और जो नॉर्थ में है वो नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, और नॉर्थ वेस्ट में जो है वो अफ़गानिस्तान है, और साउथ में जो है अरेबियन सी है। और जो नॉर्थ वेस्ट और साउथ में जो है वो आपको ईरान ही मिलेगा। हाँ, और उसके बाद हम कहते हैं पाकिस्तान परचेज़ गवादर फ्राम, पाकिस्तान ने जो गवादर पोर्ट है वो कहाँ से परचेज़ की, तो वो उन्होंने ओमान से परचेज़ की थी। नेक्स्ट FIFA फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड इन, तो जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर हेल्ड हो रहा है, वो कतर में हो रहा है, 2022 में होगा ये। तो ये 147 में है। अहमद एंड अली आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, बोथ, बी इज़ द राइट आंसर। इफ़ फ्राइडे इज़ 4th डे ऑफ द मंथ, व्हाट विल बी द डे ऑन 19th, अगर चौथा दिन जो है वो फ्राइडे का है तो 19वां दिन कौन सा है। इसको हल करने का आसान तरीका ये है कि आपने 7 में से 7 जमा करना है, यानी कि 7 दिन को अगर फ्राइडे है तो अगले 7 दिनों को भी फ्राइडे होगा। तो हमने 7 और 7 को जमा किया तो कितने बन गए, ये बन गए 14। अब 14 दिन को भी क्या होगा, फ्राइडे नहीं क्योंकि 4th डे है, तो 14 में से 4 हमने फिर जमा करने हैं, तो हमारे पास बनेंगे ये 18। तो हमने 19वां बताना है। 18वें दिन कौन सा होगा, फ्राइडे, तो 7 जमा करते जाना है। तो 19वां दिन हमें, अगर फ्राइडे है 18वें दिन, तो 19वें दिन कौन सा होगा,
फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे, तो ए इज़ द राइट आंसर। ग्लव इज़ टू हैंड एज सॉक्स इज़ टू, हाथ दस्ताने जो हाथ में पहने जाते हैं, जो जुराबियाँ वो कहाँ पर पहनी जाती हैं, पाँव पर, फुट। ए इज़ द राइट आंसर। साइज़ ऑफ क्रिकेट बैट, ये भी 1 फुट 7 में है। साइज़ ऑफ क्रिकेट बैट कितना होता है, तो 38 इंच, ये इसका राइट आंसर है। विच इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर्स, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, क्वेटा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इस रावलपिंडी, ये बी वाला, क्योंकि लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा ये कहीं ना कहीं दारुल हुकूमत रह चुके हैं। ये अपने सूबे का है, ये पाकिस्तान का है, ये भी अपने सूबे का है, लेकिन रावलपिंडी किसी का दारुल हुकूमत नहीं है। इसलिए इफ़ अ कार स्पीड इज़ 60 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन स्पीड इज़ डबल दैन कार, यानी कि ट्रेन जो है वो कार से उसकी 120 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मैनी डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट, तो ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है और यही सेम ही आता है, बिल्कुल यही आता है। और इसका आंसर जो होता है वो भी 30 किलोमीटर, ए इसका आंसर है। यानी कि 60 किलोमीटर उसकी डबल है, उसकी 120 है, तो 30 मिनट में वो कितनी करेगी, 120 का हाफ़ क्या होता है, 30 मिनट में वो उसकी डबल है, तो इसका 30 मिनट में वो कितना करेगी, 60 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ये बी है। सॉरी मैंने ए कहा पहले, लेकिन बी है, यानी कि उसकी डबल है, तो 60 और 60 कितने हो गए, 120। अब 30 मिनट है, यानी कि ये घंटे का हाफ़ है, 1 आवर का, तो उसका भी स्पीड भी हाफ़ ही होगी, तो 120 की जो हाफ़ होता है वो 60 होता है। तो ये है आखिरी, व्हाट इज़ निसाब ऑफ ज़कात ऑन सिल्वर, चांदी का निसाब कितना होता है, वो 52 तोले पर। अगर 52 तोले के पास चांदी पड़ी हो तो उस पर फिर वो ज़कात वाजिब हो जाती है। तो गॉड ब्लेस यू फॉर सक्सेस। तो ये थे एमसीक्यूज़, ये आप अगर कर लेंगे तो मैंने जैसे आपको बताया, जस्ट यही एमसीक्यूज़ नहीं करना, लेकिन इसके घूमना भी। अब यहाँ पर जैसे कि ज़कात सिल्वर पर ज़कात पूछा, अब आपको सोने पर भी आपको ज़कात का पता होना चाहिए। तो जस्ट वो सेम एमसीक्यूज़ नहीं करते, उसके राउंड अबाउट भी जाते हैं। कहीं पर जो जिक्र हुआ है, यूएनए कब ज्वाइन किया, अब यूएनए बनी कब थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा इसमें मेंबर कौन कौन से है, ये इस तरह के एमसीक्यूज़ अगर इस दफ़ा ये आया तो दूसरी तरफ उसके राउंड अबाउट करीब आ जाएगा, यही घूमते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।